तो आज हम अपने कैनल की बड़ी बत्तखों में से किसी एक बत्तख को बदल कर लाने वाले हैं, क्योंकि हमें शक हो चुका है कि दोनों बत्तखें मेल हैं। तो ऐसे तो उनका पेयर कभी कंप्लीट नहीं हो पाने का, लेकिन उससे भी पहले बादल की ट्रेनिंग करवानी है। ट्रेनिंग करवाने के बाद हम बत्तखों को चेंज करने जाएंगे। पिजन हाउस में सारे के सारे कबूतर इतने भूखे थे कि वो मुझे देखकर जाल के बाहर आने के लिए तैयार थे। तो मैंने उन्हें निराश नहीं किया, उनको जल्दी से दाना डाल दिया और वो सारे के सारे कबूतर दाने को खुशी से खाने लगे। उसके बाद मैं जल्दी से तैयार होकर कैनेडा के लिए निकल गया। मैं आज थोड़ा जल्दी में था क्योंकि पापा जी की मेरे पास कॉल आ गई थी कि हमने बादल को तैयार कर लिया है और अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो वो बादल को लेकर चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आज बादल को ट्रैक पर चलाएंगे। मैं ट्रैक पर पहुंच चुका हूं। बादल वो रहा। कोच साहब आ चुके हैं वापस और बादल को उन्होंने पकड़ा हुआ है। देखते हैं भाई उसकी ट्रेनिंग आज कैसी होती है। कोच साहब ने हंटर मुझे दे दिया था क्योंकि बादल प्यार से चलने वाला है। अगर उसको हंटर लगाएंगे तो वो गुस्से में आ जाता है। आज बादल पूरे फॉर्म में था, इसीलिए वो इस मिट्टी के पहाड़ पर ऊपर चढ़ गया था। भाई पता नहीं अचानक यहाँ तक कोच साहब इसको लेकर आए, ये ऊपर चढ़े जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलो अब इतने कोच साहब बादल की ट्रेनिंग कराते हैं, उसको 2-4 यहाँ के राउंड लगवाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कैनल के जानवरों से एक बार मिलकर आ जाता हूँ। तो मैं स्कूटी को स्टार्ट करके जल्दी से चल दिया अपने कैनल की तरफ। भाई कैनल के बाहर पहुंचते हैं ना, डॉग्स को और घोड़ों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि मैं आ चुका हूँ। भाई ये जो कैनल के मुर्गे हैं ये इतने ज्यादा शैतान है। देख लो भाई कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं। एक तरह से ये चिड़िया हो रहे हैं भाई, इतने ऊंचे तो हमारी बत्तखें भी नहीं उड़ पाती। ये देखें कहाँ तक उड़ रहे हैं। चलो 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 चलो, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। भाई उड़ नहीं रहा। ओहो उड़ गया। अपने डॉग से, बत्तखों से, मुर्गों से, खरगोशों से और घोड़ों से मिलने के बाद जैसे ही मैं पानी पीकर बाहर जाने लगा तो मैंने देखा कि बादल की गैर मौजूदगी में मुर्गे उसका चारा खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने मुर्गों को जल्दी से वहां से हटा दिया। जैसे ही मैं बादल की ट्रेनिंग देखने के लिए बाहर जाने लगा, सारे के सारे डॉग्स मुझे दोबारा से भौंकने लगे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ताला मार के जल्दी से चल दिया बादल की ट्रेनिंग देखने के लिए। वहां जाकर मुझे पता लगा कि कोच साहब बादल को आज पनिशमेंट देने के लिए लॉन्ग रूट पर लेकर जाने वाले थे। कोच साहब बादल को आगे लेकर जा रहे थे। पापा जी ने शायद मना कर दी कि इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं यार, क्योंकि यहाँ के उन्होंने लगभग 10 चक्कर काट लिए। इस बात पर पापा जी की और कोच साहब की थोड़ी बहस भी हो गई थी। मैंने ठीक से तो नहीं सुना था, लेकिन देखने से ऐसे लग रहा था। भाई पापा जी की और कोच साहब की ना बहस हो गई। कोच साहब कह रहे थे कि मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ, पापा जी कह रहे थे कि अब ये थक चुका है, अब मत इसको लेकर जा। चलो भाई फाइनली बादल आ चुका है यहाँ पर। कैनल के अंदर आते ही सारे डॉग्स ने बादल का स्वागत किया। हीरा इतना ज्यादा शैतान हो रहा है कि वो खुद जानबूझकर अपना आधा चारा खाता है और आधा चारा नीचे गिराता है। तो आज पापा जी ने उसको डांट दिया और उसको इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने लात मारने के लिए अपनी टांगे भी पीछे कर ली थी। इसकी उम्र भी अभी बहुत कम है, दिखने में भी बहुत मासूम लगता है, लेकिन इसकी हरकतें देखे डांट खाने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं सुधरा और दोबारा से अपना चारा नीचे फेंकने लग गया। अब अगर ऐसे ही चलता रहता तो सारा का सारा चारा वो नीचे डाल देता। तो पापा जी ने एक टेक्निक अपनाई। पापा जी बाल्टी में पानी लेकर आए और इसकी खोर में थोड़ा सा उन्होंने पानी डाल दिया, जिससे कि चारा थोड़ा गीला हो जाएगा और ये नीचे नहीं फेंकेगा। यही काम पापा जी ने परी के साथ भी करा। यार देखते ही देखते दोबारा से कोच साहब की और पापा जी की बहस शुरू हो गई थी। लेकिन बादल को और मुझे क्या, बादल अपना खाना एंजॉय कर रहा था और मैं बादल को देखकर एंजॉय कर रहा था। हम दोनों इन दोनों की बहस से बिल्कुल दूर थे। कोच साहब का और पापा जी का दोनों का ही मूड खराब हो गया था, लेकिन दोनों को ही काम तो निपटाना था ना। तो कोच साहब खराब मूड से ही बादल के ऊपर कपड़ा मारने लगे और दूसरी तरफ पापा जी झूमर को नाल में कोई दवाई वगैरह दे रहे थे। लेकिन हमारे इन मुर्गों को किसी की भी परवाह नहीं है, ये अपना आराम से हीरा का नीचे गिरा हुआ खाना चुक चुक के खा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद कोच साहब का भी और पापा जी का भी दोनों का मूड सही हो गया और वो दोनों साथ में मिलकर हीरा के पैर की पट्टी करने लगे। पट्टी करने के बाद कोच साहब को मैंने ये वाली बात बताई, जो आप बत्तख लाए हो ना वो बत्तख ही नहीं है, वो बत्तखा है। वो दोनों मेल है, दोनों मेल है बड़े वाले। मैंने जांच कर ली। हाँ वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, दूसरी वाली पता लग जाएगा उसमें। तो भाई कोच साहब किसी तरह से जांच करने वाले हैं मेल फीमेल की। देखो देखो इसका तो पता लग गया, ये तो मेल है ही है। डेक्स को चेक करने के बाद हमें एक और चीज चेक करनी थी, वो थी जीना के इस बच्चे के कान। कई दिनों के बाद आज हमने इसकी पट्टी खोली थी, तो हमें देखना था कि इसके कान खड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके यहाँ से जाने की डेट पास आने वाली है और उससे पहले इसके कान खड़े होने बहुत जरूरी हैं। तो ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई कि इसके कान पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी पापा जी ने एक और बार इसके कानों की दोबारा से पट्टी कर दी, ताकि अगर थोड़े बहुत कानों में ढीलापन हो तो वो भी टाइट हो जाए। कानों पर पट्टी कराने के बाद ही इतनी मासूमियत से यहाँ पर बैठ गया था। ये चीज आपको तब पता लगेगी जब मैं इसको इसके केज में छोड़ूंगा। अब बारी थी हमारे कैनल की डक्स में से किसी एक डक को बदल कर लाने की, तो जल्दी से उसको पैक करके हमने बाइक पर बिठा लिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। लेकिन फिर जैसे ही बाइक चालू हुई तो वो बिल्कुल शांत हो गई, और जब तक हम लोकेशन पर नहीं पहुंचे वो बिल्कुल शांति से बैठी रही। आज हमें रास्ते में मिले हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और फाइनली बत्तख को लेकर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। वो देख लो भाई, कितनी सारी बत्तखें हैं, क्या बात है। ओहो, बस 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 आराम से। लो भाई, यहाँ तो बत्तखें हैं। चल भाई जा। इस जगह पर आते ही सारी डक हमारी डक को चेक करने लगी, आखिर ये हमारे इलाके में आया कौन है। भाई यहाँ पर पहचान करनी ना बड़ी मुश्किल होती है यार। इनमें हर कोई तो हमें मेल लग रहा है, हर कोई फीमेल लग रही है। अगर देखें तो अब डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है भाई कि कौन सी फीमेल है। लेकिन कोच साहब ने एक डिसाइड कर लिया। बस आराम से भाई, डिसाइड तो कर लिया कोच साहब ने कि कौन सी फीमेल है। अब बस इसको पकड़ना है हमें। अरे अरे भाई, बहुत तेज सच में। कोच साहब पकड़ी कैसे जाएगी। ले चलो अंदर, ले चलो, हाँ अंदर ले चलो। बस अब आ गई। पकड़ो 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 पकड़ो, आराम से, चोट न लग जाए यहाँ पे। आ गई कोच साहब, आ गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भाई साहब, पकड़ी गई। काम करो, इसके ऊपर वो ही करवा के देखो ना, नीचे पकड़ के देखो इसे। इस तरह से हमने चेक करने की कोशिश करी कि पता लग जाए कि मेल कौन है फीमेल कौन है, लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए। हमें नहीं पता लग पाया कि असल में कौन फीमेल है कौन मेल है। तो भाई अब हमें पकड़ना, ये जो पहले पकड़ा था ना वो गलत था। भाई हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारे पास मेल है या फीमेल है। लेकिन हम वहाँ से एक बत्तख उठा के ले आए थे, सोचा था कि यहाँ पर आकर बदल लेंगे, जोन सा भी हमें ठीक लगेगा। लेकिन यहाँ पर वो भाई है ही नहीं, तो हमें सारी की सारी चीजें खुद ही डिसाइड करनी पड़ रही है। तो फिलहाल हम इस वाले नर को दोबारा से पकड़ने वाले हैं। यहीं पकड़े, वहाँ को ले चलो कोने में को। पकड़। क्या बात है। बस इस बार मैंने डक को कट्टे के अंदर बंद कर दिया था और कट्टे में एक छेद कर दिया था, ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और मुस्कुराते हुए मैं, डक और कोच साहब चल दिए अपने कैनल की तरफ। तो भाई फाइनली हम बत्तख को लेकर अपने कैनल पर पहुंच चुके हैं। जल्दी से इसको अंदर छोड़ते हैं और देखते हैं भाई इनका मेल मिलाप होता है नहीं होता, इनकी दोस्ती वोस्ती करवा कर देखते हैं। तो मैं दोस्तों फिलहाल घर जा रहा हूँ। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।